नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स में एडमिशन को लेकर 2024 एमपीडीटी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और बीटेक कोर्स में एडमिशन को लेकर जो सबसे पहली स्टेप है रजिस्ट्रेशन, वो कल यानी 13 जून 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बेसिक से बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो डेफिनेटली आगे जो है आपको दिक्कत क्रिएट होने वाली है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे कि जो है आप प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं रखा, बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत सिंपल वे में जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है इसमें भी 4-5 स्टेप में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसमें बहुत सारी डिटेल जो है आपको डालना होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको टिक करना होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको जो है आपको यस और नो करना होता है। तो अगर आपने जैसे कि यस की जगह नो कर दिया या नो की जगह यस कर दिया तो आगे चल के जो है आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्रॉपर तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करें। और आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं, तो हम बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ पेड काउंसलिंग करते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से हम काउंसलिंग करके दे रहे हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप हमें 9179176554 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग भी जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। ऑलरेडी जो है मैंने 500 प्लस वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से वीडियो को देख के जो है बहुत सारी चीज़ों को समझ के काउंसलिंग के बारे में अच्छे से जानकारी लेके जो है अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और 8 साल से जो है बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन एंड काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है और पीएचडी रनिंग में है। और हमारे यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो भी सही और सटीक इन्फॉर्मेशन। तो समझते हैं रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या चीज़ें करना पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं रजिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आप जो है पहले से ही जो है अरेंज करके रखिएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको 2 मोबाइल नंबर लगने वाले हैं। वहाँ पर जब आप जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो 2 मोबाइल नंबर आपको डालना ही होंगे। एक नंबर जो है आप फादर का डालिएगा और एक जो है खुद का डालिएगा। जो मेन नंबर है उसी पे जो है आपका एमपीडीटी का मैसेज आएगा और ओटीपी आएगा और आगे भी जो है वही नंबर आपका काम आने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईमेल आईडी जो है आपको लगने वाली है। अगर आपकी ईमेल आईडी अभी तक नहीं बनी है तो एक ईमेल आईडी आप बना लें। अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो जो सेकंड मैसेज है वो आपके ईमेल आईडी पर जाता है। जैसे कि अगर आप पासवर्ड भूलते हैं या कुछ भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर जो है वो आपको मेल मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो है एड्रेस डालना पड़ेगा। अब ये जो एड्रेस है आपके जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस जो है यहाँ पर आपको डालना होता है। इसके अलावा आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मूल निवासी एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो एमपी के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए है। और अदर स्टेट से हैं तो आपको जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। आप सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी में टिक करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आपका जाति प्रमाण पत्र जो है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, जैसे हम आय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सर्टिफिकेट का नंबर भी लगने वाला है। बेसिकली जितने भी जो सर्टिफिकेट हैं इन सबके नंबर लगेंगे। आरएस नंबर उसमें लिखा होता है और साथ ही साथ ईयर ऑफ जो है कब सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसका भी जो है आपको डेट डालना होगी। अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उस केस में जो है आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होता है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके वेरीफाई नहीं होते हैं तो फिर आपको जो है एक इमेज अपलोड करना होगी और उसके बाद जो है फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ 10th का रोल नंबर लगने वाला है, 10th का कौन सा बोर्ड है आपका, इसके अलावा 10th का किस साल में आपने पास आउट किया, 12th का रोल नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के आपके मार्क्स डलेंगे। इसके अलावा जो टोटल मार्क्स हैं वो डलने वाले हैं। आपका कौन सा बोर्ड है, जैसे कि एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये सब आपको टिक करना होगा अंदर।
और साथ ही साथ कब आपने जो है 12th पास किया है, साथ ही साथ समग्र आईडी वगैरह ये सब चीज़ें लगने वाली हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट जो हैं इनका प्रिंट निकलवा के जो है आप अपने सामने रखें और फिर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें। कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, मिस्टेक की तो जो है आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वो मोबाइल से ना करें। लैपटॉप या डेस्कटॉप की मदद से करें और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट हो, क्योंकि अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर फॉर्म जो है आपका आधा बीच में भरा रह जाएगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब करना क्या है, सबसे पहले हम वो चीज़ समझते हैं। आपको जो है गूगल पर कुछ नहीं करना है, एमपीडीटी टाइप करना है और एमपीडीटी आप जैसे ही टाइप करेंगे तो उसकी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी और उसमें लिखा आ जाएगा वेलकम टू एमपीडीटी काउंसलिंग। उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको कॉर्नर में जाके सिलेक्ट कोर्स फॉर काउंसलिंग, आपको जो है कोर्स सिलेक्ट करना होंगे। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, जिस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, बी फार्म हो गया, एमटेक हो गया, एम फार्म हो गया, जितने भी टेक्निकल कोर्सेज हैं, तो जो 12th के बाद जो कोर्सेज किए जाते हैं वो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। और इसमें जो है अगर आप जाके देखेंगे तो बी फार्म, बीटेक सभी कोर्सेज होंगे। तो वहाँ पर जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है एक ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर काउंसलिंग। इसके अलावा जो है आपको जैसे कि वहाँ पे टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, नीचे जो है आपको और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो है आपको वहाँ पर एक पूरा एक अलग से जो है पेज खुल जाएगा और उसमें जो है आपको रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। तो अभी जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन पे जो है लिखा आ रहा होगा क्लिक हेयर। बाकी जो चीजें हैं जैसे कि चॉइस फिलिंग हो गया, उसमें जो है अपकमिंग आ रहा होगा, क्योंकि उसकी लिंक जो है ओपन नहीं हुई है, डेट वाइज जो है लिंक ओपन होती है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, सबसे पहली जो स्टेप है, मतलब एमपीडीटी की काउंसलिंग की सबसे पहली स्टेप जो है रजिस्ट्रेशन ही होती है। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो है आपका फॉर्म फिल करना होगा। वहाँ पर आपको मतलब आपका जेडबलई का जो 12 डिजिट का जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना होता है और इसके साथ आपको जो है डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। 12th के बेस पे जो है आप इंटर नहीं कर पाएंगे, 12th के बेस पे जो है सेकेंड राउंड से ही जो है आप एलिजिबल होंगे। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे, इंटर करते ही जो है आपको वहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल देखने को मिलेगी। फोटो आ जाएगा आपका, आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, मदर का नाम। इसके अलावा आपकी जेडबलई जो मेंस है उसकी मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी, जो कि सीआरएल रैंक होगी। तो वहाँ पे भी वो सीआरएल रैंक आपकी शो होगी और इसी के बेस पे जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है, ना कि कैटेगरी रैंक के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सीआरएल रैंक के बेस पे ही एमपीडीटी के थ्रू बीटेक कोर्स में एडमिशन मिलता है। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे ही आप पेज ओपन होगा तो पेज में जो है सबसे पहले आपको एड्रेस डालना होगा। एड्रेस जो है जो आपके आधार कार्ड में दे रखा है वही एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ डिटेल जो है जेडबलई के थ्रू ही जो है वो ले लेगा और कुछ डिटेल जो है आपको डालना होगी। तो मोबाइल नंबर डालना है और जो स्टार्टिंग का मोबाइल नंबर है उसी पे जो है आपका ओटीपी आने वाला है। ईमेल आईडी डालना है। इसके अलावा नीचे समग्र आईडी का ऑप्शन है जिसमें स्टार टिक होगा, इस टाइप से स्टार टिक होगा, वो चीज़ें तो आपको डालना है। जिसमें स्टार टिक नहीं है वो चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल है वो चीज़। और जैसे ही आप इसमें प्रोसेस करेंगे तो आपके नंबर पे जो है एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को जब जैसे ही डालेंगे तो उसके बाद जो है सेव एंड आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो आपकी जो भी डिटेल है, पर्सनल डिटेल जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। ये आपकी सबसे पहली प्रोसेस है जिसके अंदर जो है आपको पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी होती है। कुछ डिटेल आपकी जेडबलई से आ जाती है और कुछ डिटेल जो है आपको डालना होगी। सेकंड नंबर पे जैसे ही आप उसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर जो है आपका सर्टिफिकेशन डिटेल जो है आपको डालना होगी। सर्टिफिकेशन डिटेल में आपको जैसे कि आप एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो वहाँ पर जो है आपको आरएस नंबर डालना होगा। इसके अलावा जितनी भी आप सर्टिफिकेट हैं आपके पास, जैसे कि कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आप जनरल के हैं, ओबीसी के हैं। ओबीसी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इसके अलावा जो है वो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट भी आपको डालना होगी। तो ऐसे जो है सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे डालना है और वहाँ पर जो है आपको आरएस नंबर देखने को मिलेगा ऊपर की साइड में जो है दे रखा होगा। वही नंबर डाल के जो है आपको वेरीफाइड जो है आपका चीज़ें हो जाती हैं। अगर वेरीफाइड नहीं होती हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करना होता है। इसके साथ अगर हम बात करें तो आपको जो है क्वालिफाइंग डिटेल भी जो है उसमें डालनी पड़ेगी। मतलब आपका 10th का 12th की जो डिटेल है ये भी आने वाली है। तो इसके अंदर जो है आपका जैसे कि 12th का रोल नंबर डलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो है नंबर डालने वाले हैं आप।
इसके अलावा आपके टोटल नंबर डलेंगे, ईयर ऑफ पासिंग डलने वाला है और बोर्ड का नाम डलने वाला है। तो उसमें बहुत सारे बोर्ड आते हैं, जैसे कि बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके अलावा जैसे कि सीबीएसई बोर्ड होगा, तो उसमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो है आप मिस्टेक ना करें, यहाँ पर जो है बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री के नंबर, केमिस्ट्री की जगह मैथ्स के नंबर आ जाते हैं, ईयर ऑफ पासिंग गलत कर देते हैं, बोर्ड का नाम गलत कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके अलावा 10th का रोल नंबर डलने वाला है, और इसके अलावा जो है 12th का बोर्ड भी डलेगा, और 10th का भी बोर्ड डलेगा, आपका एमपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है। और साथ ही साथ ईयर ऑफ पासिंग भी डलने वाला है कि किस ईयर में जो है आपने 10th किया, किस ईयर में जो है आपने 12th किया हुआ है। और इसमें जो है जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक फॉर्म जो है आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा, और वो आपसे बोलेगा कि इसको आप जो है चेक कर लें। अगर आपने कुछ दिक्कत कर रखी है तो दोबारा जो है आप बैक जाके उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। और जैसे ही जो है आप रीचेक कर लेंगे तो आपसे वो बोलेगा कंफर्म कर दें और नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो एक प्रिंट जो है आपके सामने जनरेट होके आ जाएगा, और इस प्रिंट को जो है आप अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में जो है सेव कर सकते हैं, और फिर बाहर जाके जो है इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जैसे ये पूरी प्रोसेस आप कर देंगे तो डीईटी जो है आपके जो पहले वाले नंबर पर जो है एक मैसेज सेंड करेगा। उस मैसेज पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, जो आपकी आईडी होगी, और एक पासवर्ड जो है टेम्परेरी पासवर्ड पहुंच जाएगा। उस टेम्परेरी पासवर्ड के थ्रू ही जो है आप चॉइस फिलिंग वाली जो प्रोसेस है वो करने वाले हैं। तो होप आप समझ पाए होंगे। ये पूरी जो है प्रोसेस आपको करना है। अराउंड आप मान के चले वहां पर जो है 5 फॉर्म, अलग अलग फॉर्म ओपन होने वाले हैं, और जैसे ही आप जैसे कि ईडब्ल्यूएस डालेंगे या जो भी चीज़ें डालेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपको बोलता जाएगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा, या टीएफडब्ल्यू कोटे की सीट अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो जो जो चीज़ें आप अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। तो आप होप समझ पाए होंगे कि रजिस्ट्रेशन में जो है आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे चलने वाला है। तो आप भी जो है ये ऐसी गलती ना करें। अगर किसी भी चीज़ में आपने गलती की, कोई भी गलती कर दी, तो डेफिनेटली आगे जो है दिक्कत क्रिएट होने वाली है। वैसे डीईटी आपको 2 दिन का टाइम देता है गलती को सुधारने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर निकल गई गलती और आप भूल गए और वो चीज़ें रह गई तो फिर आपके साथ दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। वेरिफिकेशन के टाइम जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैच होना चाहिए। जैसे कि आपके 12th में कितने नंबर हैं, फिजिक्स में कितने नंबर हैं, मैथ्स में कितने नंबर है, अगर ये मिसमैच हो गए तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज में और टॉप के प्राइवेट कॉलेज में। तो होप आप रजिस्ट्रेशन के बारे में बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे। आगे आने वाले टाइम में मैं आपको चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, जितनी भी जो स्टेप्स होती हैं, हर एक स्टेप पे कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। ये सभी कोर्सेज के लिए रहेगा, बीटेक, बी फार्म, इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज की अगर हम बात करें, एम टेक, एम सी एम फार्म, तमाम कोर्सेज के रिगार्डिंग आपको रेगुलरली जो है वीडियो मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाएं। अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, या आप कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, आपको कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपका जेई में कम परसेंटाइल है, 12th में कम परसेंटेज होने के कारण आपको बी फार्म के लिए कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर लीजिएगा। हम आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर देंगे। एडमिशन लेना न लेना वो आपकी चॉइस होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।